प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² रेशियो n²। शो दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m-1 रेशियो 2n-1। हमें एक्चुअली में फाइंड आउट क्या करना है? am अपॉन an दैट इज a प्लस m-1 इंटू डी एंड a प्लस n-1 इंटू डी। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन दिया हुआ है सम ऑफ m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स, उनका रेशो m² रेशो n² दिया हुआ है। ठीक है, एस एम का फार्मूला क्या होगा? m अपॉन 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m² अपॉन n²। ये 2 से 2 कैंसिल, m इधर जाके नीचे डिवाइड होगा, n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो m से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, n से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 2a प्लस m-1 इंटू डी एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई m अपॉन n। अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 2a वहाँ पे a है, मीन्स इसमें से भी हम कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे 2 कॉमन हो जाए, और वहाँ हमें m-1 तो ऑलरेडी है, बट यहाँ पे 2a है, वहाँ पे सिंगल a है। हम क्या करें सॉरी, पुटिंग m को अगर हम m-1 पुट कर दें और n को हम n-1 पुट कर दें तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 2a प्लस m की जगह मैंने m-1 पुट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा m-2। m-1 तो ये हो गया और -1 ये था, सो m-2m रखेंगे, अदरवाइज हमारे पास नहीं बनेगा 2m, और यहाँ पे भी हमें फिर 2n ही रखना पड़ेगा। सो इसको हम रखेंगे 2m-2 हो जाएगा, m-1 ये -2 हो जाएगा इंटू d अपॉन 2a प्लस ये 2n-1 -2 हो जाएगा, सो 2n-2 इंटू डी। अब यहाँ पे भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, m की जगह हमने क्या किया? 2m-1 और यहाँ पे 2n-1। इनमें से 2 कॉमन हो गया, सब में से ही 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा a प्लस 2 कॉमन होके 2 बाहर आ गया, m-1 इंटू डी हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इसमें से भी a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही हमने शो करना था। दैट मीन्स am अपॉन an, mth और nth टर्म में रेशो हमारा क्या बन गया? 2m-1 अपॉन 2n-1, हैंस ट्रू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if the sum of n terms of an AP is 3n² plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या गिवन है? Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n और mth टर्म मीन्स am इज इक्वल टू 164 हमें गिवन है। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। सम ऑफ 1 टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म्स दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ही तो होगी हमारे पास। फर्स्ट टर्म n की जगह 1 पुट करोगे, सो 3 प्लस का 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। n अगर हम 2 पुट करते हैं, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स मीन्स a1 प्लस a2, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम हमारे पास आ गया। सो ये क्या बन जाएगा? n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 दैट इज 22 हो गया। सम ऑफ 2 टर्म्स a1 प्लस a2।
अब मुझे फर्स्ट टर्म तो मिल गई है, कॉमन डिफरेंस चाहिए। सो कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा डी a1 प्लस a2 में से a1 माइनस कर दीजिए, दैट इज s2 माइनस s1। 22 में से क्या माइनस कर दें हम, 22 माइनस, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, हमें सेकेंड टर्म मिलेगी। a1 प्लस a2 में से अगर मैं a1 माइनस करता हूँ तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगी। सेकेंड टर्म कौन सी होगी, a2 इज इक्वल टू 22 माइनस 8 दैट इज 14। सेकेंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म में से वन टर्म माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म आ गई। अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी a2 माइनस a1, तो 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया। mth टर्म में पुट कर दीजिए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 164 है, a हमारा 8 हो गया प्लस m माइनस 1 इंटू डी हमारा 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू 164। 8 इधर जाके माइनस होगा, सो m माइनस 1 इंटू 6, 8 माइनस करेंगे 156 हो गया। ठीक है, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, 26, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अर्थमेटिक मीन हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो हमने अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने नहीं समझ में आया तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 8 and 26 के बीच में हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेट दिस इज a1, a2, a3, a4 एंड a5 कि ये नंबर इंट्रोड्यूस करने से ये हमारे पास क्या बन जाए, एक एपी सीरीज बन जाएगी। इनको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। और हमने कहा था कि अर्थमेटिक मीन, हमने इसको a लिया था, इसको हमने b लिया था, उसके बाद हमने क्या निकाला था, कॉमन डिफरेंस। d जो निकलता है वो कैसे निकलता था, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इनका जो डिफरेंस बनेगा कॉमन डिफरेंस वो b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कितने अर्थमेटिक मीन, n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 अर्थमेटिक मीन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितने डिफरेंस होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 1 हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन देखिए, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, b हमारे पास कितना है, 26 है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। लेट d हम निकालेंगे तो b माइनस a मीन्स 26 माइनस 8 अपॉन n, 5 प्लस 1, 26 माइनस 8 18 अपॉन 6, कैंसिल करोगे कितना हो गया, 3 हो गया। सो a1 फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, a प्लस डी, डी ऐड कर देंगे आ जाएगा। सो 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 11। सेकेंड अर्थमेटिक मीन a प्लस ट्वाइस ऑफ डी, 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस 6 14 हो गया। a3 कितना होगा, a प्लस का 3d, 8 प्लस 3 इंटू 3, 9 प्लस 8 17, 3 ऐड ही कर रहे हैं बस। a4 फोर्थ अर्थमेटिक मीन हमारा a प्लस का 4d, 8 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 8 20, एंड फिफ्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस का 5d, 8 प्लस 5 इंटू 3, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। आप चेक भी कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 8 11 14 17 20 23 एंड 26, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, एपी सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हमारे 5 नंबर्स थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। 15, इफ a की पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन, a मीन्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b गिवन बाय, हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था,
किसी भी दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी बाई 2। बट हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, इसके बराबर गिवन हमें दे दिया a n प्लस बी रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर a n प्लस 2 रेज टू पावर b n, इनको मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें a की पावर 1 ऐड हो जाएगी, सो a रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, 1 और ऐड हो गया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस b रेज टू पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब a रेज टू पावर n यहाँ पे 2 a रेज टू पावर n है, इधर जाके माइनस होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 a रेज टू पावर n प्लस 2 b रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, यहाँ पे बचा a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी, यहाँ क्या बचा हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस इसमें से माइनस करेंगे b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी। ये वैल्यू इधर ले जाइए, ये वैल्यू उधर ले जाते हैं हम, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर n, क्योंकि इसके नज़दीक है हमारे पास ये a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी, इसको टर्म को मैं यहाँ पे ले गया, इस टर्म को यहाँ पे ले जाते हैं तो हमारे पास बनेगा a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस बी रेज टू पावर n। इन दोनों में क्या कॉमन, यहाँ पे a रेज टू पावर n है, a रेज टू पावर n माइनस 1, अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा, कॉमन कौन सा होगा, छोटे वाला, तो हमारे पास कॉमन हो गया a रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे 1 पावर बचेगी मीन्स a बचा, माइनस ये बाहर आ गया, माइनस का क्या हो गया b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी b रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा a माइनस b, a माइनस बी से a माइनस बी क्या कर दें, कैंसल, अदरवाइज जीरो भी करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू इसको मैं इधर लेके आऊँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ये हो गया a रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन b रेज टू पावर n माइनस 1। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करके जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं होगा, जब आप डिवाइड में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, और अगर आप वैसे लेके आ रहे हैं प्लस या माइनस में तब हमारे पास जीरो बच सकता है, बट मैं इसको नीचे डिवाइड में लेके गया हूँ, यहाँ पे a अपॉन बी रेज टू पावर n माइनस 1 दोनों की, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन बी रेज टू पावर 0, ये लीजिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, कंपेयर कर लीजिए यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।